मैं संजीव कुमार झा, संजीव सर, आप लोगों को साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें हम लोग टॉपिक देखेंगे, फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे 10th बोर्ड के लिए स्पेशल, यानी 10th बिहार बोर्ड नेक्स्ट कमिंग ईयर यानी 2022 के लिए। इसमें हम लोगों का जो फिजिक्स टॉपिक है उसके कुछ सिलेबस हैं, जो फिक्स्ड सिलेबस हैं जिससे रिलेटेड टॉपिक्स आपको पढ़ना है। उन टॉपिक्स में सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपको प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक है आपका मानव नेत्र एवं रंगीन दुनिया मीन्स ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। थर्ड टॉपिक हम लोगों का है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट of electric current। नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ एनर्जी। 10th क्लास के ये 5 मेन टॉपिक्स हैं जिसको आपको फिजिक्स में पढ़ना है। आप जो देख रहे हैं यहाँ प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, दूसरा है मानव नेत्र एवं रंगीन दुनिया, तीसरा विद्युत धारा, चौथा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और पांचवा ऊर्जा के स्रोत। ये 5 टॉपिक्स को अगर हम लोग बेसिकली डिवाइड करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 ये प्रकाश का परावर्तन और मानव नेत्र एवं रंगीन दुनिया, ये प्रकाश से संबंधित है। प्रकाश यानी लाइट्स, आप इसमें लाइट से रिलेटेड फेनोमेना के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किस तरह से ट्रेवल करता है, प्रकाश के कारण कौन कौन से हम लोग नेचुरल फेनोमेना यानी प्राकृतिक घटनाएं देखते हैं, हम लोग अपने आस पड़ोस में देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं, इस सब के बारे में हम लोग देखते हैं। और प्रकाश का हम लोग डेली लाइफ में क्या यूज करते हैं, मिरर में इसका दर्पण के माध्यम से हम लोग कैसे यूज करते हैं डेली लाइफ में, लेंस के माध्यम से कैसे यूज करते हैं। बहुत सारे प्रकाशीय उपकरण होते हैं जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटोग्राफिक कैमरा, वीडियोग्राफी, पेरिस्कोप, इन सब का उपयोग हम लोग प्रकाश के कारण ही करते हैं। ये सब ऐसे उपकरणों को हम लोग कहते हैं नामी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हम लोगों का आंख जो है, जैसे आप मानव नेत्र एवं रंगीन दुनिया में पढ़ेंगे तो हम लोग मानव नेत्र से टॉपिक का ही नाम है मानव नेत्र, मीन्स हम लोग के आंख से संबंधित है।
और हम लोगों का आंख, थोड़ा सा हम लोगों का आंख जो है वो प्रकाश पर ही डिपेंड करता है। अगर हम लोग, जब तक प्रकाश है तब तक हम लोगों की आंख की उपयोगिता है। जैसे ही हम लोगों को प्रकाश की उपलब्धता खत्म हो जाती है, जैसे रात के समय में आप देखते होंगे पूर्णतः डार्क में हम लोगों का अपना ही हाथ नहीं दिखता है। इट मीन्स क्या हुआ कि प्रकाश की उपलब्धता के कारण ही हम लोग सारे फंक्शन कर पाते हैं और प्रकाश के कारण ही हम लोग सारे वर्क कर पाते हैं। इसके अलावे भी हम लोग अपने जीवन में डिफरेंट प्रकार के कलर्स को देखते हैं, यानी रंग को देखते हैं, रंग बिरंगी वस्तुओं को देखते हैं, बहुत सारे रंगों के कंपोजिशंस को देखते हैं। जैसे रेड गुलाब का फूल है, रेड रोज, रेड होता है। डिफरेंट अदर कलर्स जो होते हैं हम लोगों के शर्ट के, पैंट के, कमीज, इन सब का डिफरेंट कलर्स होता है। इन सब कलर को हम लोग देखेंगे तो ये रंगीन दुनिया के अंतर्गत आ जाता है। यानी कलर का फॉर्मेशन कैसे होगा, कलर के कारण कौन कौन सा नेचुरल फेनोमेना होगा, इन सब को हम लोग रंगीन दुनिया के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके अलावे नेक्स्ट टू टॉपिक जो है आपका, जैसे विद्युत धारा एवं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये विद्युत से संबंधित है। इसको हम लोग कहते हैं सिंपल में विद्युत, यानी इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंस है। इलेक्ट्रिसिटी का आज के परिवेश में इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई भी वर्क नहीं कर पाते हैं। हम लोग अपने सारे डेली लाइफ का वर्क हो, लाइट्स के लिए उपयोग करते हैं, कपड़े धोने के लिए उपयोग करते हैं वॉशिंग मशीन का, मसाला पीसने के लिए उपयोग करते हैं हम लोग मिक्सी का ना। इस तरह से के बहुत सारे उपकरणों का उपयोग करते हैं। और ठंड, यानी अपने आप को ठंड से बचाने के लिए हीट का यूज करते हैं। उसमें भी हम लोग अब लकड़ी के स्थान पर इलेक्ट्रिक रेडिएटर का मोस्टली यूज करते हैं। तो इन सब टॉपिक्स में, इस दो टॉपिक में, विद्युत धारा और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में, हम लोग ये देखेंगे कि विद्युत धारा का उत्पादन कैसे होता है, विद्युत धारा के कौन कौन से वर्क्स होंगे, विद्युत धारा कब इफिशियंट होगा हम लोगों के लिए, उसकी उपयोगिता हम लोग कैसे अच्छे से अच्छे रूप में कर सकते हैं। जैसे हम लोगों के गमन के लिए देखते हैं, हम लोग चलते हैं तो हम लोगों के अगेंस्ट में फ्रिक्शन फोर्स काम करती है, घर्षण बल। उसी तरह जब विद्युत धारा अपने परिपथ से गमन करता है तो इसके लिए एक अपोजिंग फोर्स होती है, जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का विद्युत धारा के अंतर्गत क्या महत्व है, प्रतिरोध के कारण हम लोग कौन कौन से वर्क कर पाते हैं, या विद्युत धारा कौन कौन सा वर्क कर पाता है, कौन सा वर्क नहीं कर पाता है, ये सब टर्म्स को हम लोग विद्युत धारा में देखेंगे। विद्युत धारा के साथ ही इस टॉपिक्स के अंदर में हम लोग विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। जनरली विद्युत धारा के 3 प्रभाव होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ऊष्मीय प्रभाव, दूसरे को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और तीसरे को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। हम लोगों का जो फिजिक्स का टॉपिक है उसमें विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में हम लोग लगभग नहीं पढ़ेंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित आपका एक नेक्स्ट चैप्टर ही है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ही कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या क्या हो सकता है, इसमें कौन कौन से फेनोमेना होगा, इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग। इसी विद्युत धारा के अंदर हम लोग एक प्रभाव ऊष्मीय प्रभाव के रूप में पढ़ेंगे कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के रूप में हम लोग क्या क्या उपयोग करते हैं, ऐसे कौन कौन से उपकरण होते हैं जिसका हम लोग ऊष्मीय प्रभाव के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे विद्युत बल्ब हम लोग जलाते हैं, 100 वाट का बल्ब, तो आप देखते होंगे कि 100 वाट का बल्ब अगर एक रूम में लगा रहता है तो रूम का टेम्परेचर राइज कर जाता है। इट मीन्स 100 वाट का बल्ब भी ऊष्मीय उपकरण है जो विद्युत धारा के कारण ही कार्य करता है। हम लोग घरों में हीटर का उपयोग करते हैं। हीटर के कारण देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी हीट में प्रोवाइड कन्वर्ट होती है, यानी ऊष्मा में कन्वर्ट होती है, और उस ऊष्मा का उपयोग हम लोग खाना बनाने में करते हैं, दूध को गर्म करने में करते हैं, पानी को उबालने में करते हैं, तो ये भी ऊष्मीय प्रभाव है। हम लोग बाथरूम में
गीजर का उपयोग करते हैं, जिसमें आप देखते हैं ठंडे से ठंडे पानी विद्युत धारा के कारण हॉट हो जाती है, और हम लोगों को जितना हॉटनेस चाहिए उतना हॉटनेस हम लोगों को प्रोवाइड कर देता है। ये भी हम लोग विद्युत धारा का ही जो उपयोग करेंगे। हम लोगों के घरों में फ्यूज वायर होता है, हर किसी के घर में फ्यूज है, देखते होंगे आप फ्यूज का उपयोग करते हैं तो जरूरत के अनुसार हम लोग अपने घर में इक्विपमेंट लगाए रहते हैं। जैसे ही हम लोग अपने घरों में इक्विपमेंट के पावर्स को बढ़ा देते हैं, अगर वो कैपेसिटी से अधिक हो जाता है तो फ्यूज वायर ऑटोमेटिकली मेल्ट कर जाता है। और फ्यूज वायर का काम ही है कि खुद को नष्ट करके दूसरों को सुरक्षित रखना। दूसरों का मीनिंग यहाँ पर है विद्युत के अन्य उपकरण एवं विद्युत परिपथ को सुरक्षित रखना। तो फ्यूज वायर भी एक ऊष्मीय उपकरण है जो खुद नष्ट हो करके विद्युत से जुड़े हुए परिपथ एवं अन्य उपकरणों को सुरक्षित बनाए रखता है। ये सब टर्म्स को हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के रूप में। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आपका है यहाँ पर, यानी टॉपिक तो ऐसे चुंबकीय है बट एक्चुअल में चुंबक के बारे में हम लोग इसमें नहीं पढ़ते हैं। ये विद्युत धारा में जो आकर्षण बल होता है और उस आकर्षण बल का हम लोग क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, उसमें थोड़े से टॉपिक चुंबक के बारे में आती है। क्योंकि चुंबकीय प्रभाव जब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट, तो मैग्नेट्स का कुछ न कुछ यूज होगा ही। तो मैग्नेट में कौन कौन से पोल्स होंगे, यानी नॉर्थ पोल, साउथ पोल। मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से क्रिएट होती है, किसी मैग्नेट का चुंबकीय बल क्षेत्र कहाँ पर काम करेगा। उसके अलावे विद्युत धारा का हम लोग चुंबकीय प्रभाव में क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। जैसे डेली लाइफ में हम लोग विभिन्न उपकरणों में परिनालिका का उपयोग करते हैं, घरों में हम लोग मोटर का उपयोग करते हैं, कारखानों में मोटर का उपयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो मशीन्स होते हैं उसको चलाने के लिए हम लोग मोटर का उपयोग करते हैं। हम लोग अपने आस पड़ोस में जनरेटर का उपयोग करते हैं। ये सब जो कुछ उपकरण है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। घरों में आप विद्युत घंटी लगाते हैं कॉल बेल के लिए, तो विद्युत घंटी भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ही आधारित है। भले ही हम लोगों को विद्युत घंटी के बारे में पढ़ना नहीं है, बट चुंबकीय प्रभाव को ही दर्शाता है। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर के अंदर, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के अंदर कौन कौन से उपकरण किस प्रकार के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाएंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये विद्युत से रिलेटेड दो टॉपिक था, विद्युत धारा एवं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। लास्ट जो हम लोग टॉपिक अपना देख रहे हैं ये एनर्जी रिलेटेड, यानी नाम भी है ऊर्जा के स्रोत, मीन्स एनर्जी। इसमें हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा एनर्जी का स्रोत है सन। सन को हम लोग कहते हैं अल्टीमेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी ऑल टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज अल्टीमेटली यूटिलाइज्ड बाय सन। तो इसलिए सन को हम लोग बड़े एनर्जी स्रोत के रूप में देखते हैं। हम लोग इस चैप्टर में ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होंगे, जैसे सन है ऊर्जा के स्रोत, हम लोगों के आस पड़ोस में लकड़ियों का ढेर रहता है, पेड़ पौधे हैं ऊर्जा के स्रोत, कोयला है ऊर्जा के स्रोत, विभिन्न प्रकार के खनिज तेल है ऊर्जा के स्रोत ना। इसके अलावे हम लोग नदियों में या पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े बड़े डैम बना करके पानी के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जल विद्युत क्षेत्र या हाइडल पावर स्टेशन ना। फिर हम लोग कोयले को जला करके थर्मल पावर स्टेशन का उपयोग करते हैं। इन सब उपकरणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत। ये सब तो कुछ कॉमन ऊर्जाएं हैं। इसके अलावा विंड एनर्जी, जैसे हवा के बहने से या हवा की गतिशीलता के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा का हम लोग क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। उस ऊर्जा से हम लोग यानी विंड को हम लोग विद्युत ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग विंड मिल्स का उपयोग करते हैं। विंड मिल में ऊर्जा का उत्पादन कैसे होगा, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। हम लोग सोलर एनर्जी का जब उपयोग करेंगे इसमें, या सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, सौर ऊर्जा के बारे में, तो आपको बतलाया जाएगा
कि सौर ऊर्जा से सोलर पैनल का निर्माण कैसे होता है, सौर ऊर्जा से सोलर सेल कैसे काम करती है, सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग सोलर बैटरी सोलर कुकर का उपयोग कैसे कर सकते हैं और सोलर कुकर के द्वारा आप खाना कैसे पका सकते हैं। इन सब टर्म्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है सोलर एनर्जी के रूप में। इसके अलावा कुछ ऊर्जा के ऐसे साधन का भी हम लोग साधन के बारे में पढ़ेंगे जो नॉर्मल रूप से उपयोग नहीं किया जाता है, बट अगर हम लोग करेंगे तो हम लोगों के पास जो ऊर्जा के उपलब्ध साधन हैं उन साधनों को लंबी अवधि के लिए बचाया जा सकता है तथा नए ऊर्जा का उपयोग करके हमारे जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उसको हम लोग ज्यादा दिनों तक टिकाऊ बनाकर रख सकते हैं। जैसे समुद्र में अपार जल का भंडार है, समुद्र के अंदर विभिन्न प्रकार के तरंगें उत्पन्न होती रहती है, ज्वार और भाटा का उत्पत्ति होता है, इसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है। अगर हम लोग ज्वार भाटा तरंगों को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करें तो बड़ी मात्रा में हम लोगों को विद्युत ऊर्जा का उत्सर्जन हो सकता है। हाँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ दिक्कतें आएंगी, कुछ परेशानियां होंगी, बट हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग यूज कर सकते हैं। उसी तरह से हम लोगों का अर्थ है, अर्थ यानी पृथ्वी, एक तो ऊर्जा का भंडार ही है। पृथ्वी से हम लोगों को विभिन्न प्रकार की खनिज संपदाएं मिलती है, बट पृथ्वी के अंदर में भी जो पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ है वो रॉक पार्टिकल्स से हुआ है और रॉक प्लेटलेट्स एक दूसरे के ऊपर जुड़े रहते हैं। कहीं कहीं पर क्या होता है, रॉक प्लेटलेट्स के अंदर में घर्षण बल तेजी से होती है जिसके कारण उसके आस पड़ोस में बड़ी मात्रा में हीट उत्पन्न होती है, यानी उष्मा उत्पन्न होती है। उस उष्मा के द्वारा उस रॉक के बीच में जो जल एकत्रित है, संचित जल, वो जल हॉट हो जाते हैं और वो अपने आप वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके वाष्प में परिवर्तन होने से अगर हम लोग उस वाष्प को बाहर निकाल लें तो फिर से उसका उपयोग हम लोग डायरेक्ट रूप से डायनेमो के टरबाइन को घुमा करके विद्युत ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग पृथ्वी में जो ऊर्जा की भंडार है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और लास्ट में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कैसे करें, यानी न्यूक्लियर एनर्जी नाभिकीय ऊर्जा, खास करके नाभिकीय रिएक्शन विखंडन और संलयन होती है। इन दोनों ही रिएक्शन में बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिस ऊर्जा से हम लोग बहुत बड़े मात्रा में विद्युत ऊर्जा में का उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए न्यूक्लियर स्टेशन हम लोगों को तैयार करना पड़ता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना पड़ता है, उस प्लांट में बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, उसके लिए हम लोग फ्यूल की जरूरत होती है और खास करके हम लोग ऐसे वर्क के लिए यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं फ्यूल के रूप में, यानी न्यूक्लियर एनर्जी में ये फ्यूल का काम करता है, यूरेनियम 235। इसके द्वारा हम लोग परमाणु बम का भी निर्माण करते हैं। हालांकि परमाणु बम इसकी उपयोगिता नहीं है, लेकिन आज के परिवेश में परमाणु बम भी एक कंट्री को अपने आप को सेफ रखने के लिए, बचाने के लिए उपयोगी उपकरण के रूप में यूज किया जाता है। बट हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग यहाँ पर करेंगे रिएक्टर के रूप में, जो एक रिएक्टर बड़े बड़े थर्मल पावर 2, 4, 5 मिलकर जितना ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, अकेला एक रिएक्टर उतना ऊर्जा का उत्पादन करेगा। तो इन सब ऊर्जा के स्रोत में इन सब बारे में हम लोग इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोगों का ये सिलेबस यानी 1, 2, 3, 4 एवं 5 ये जो फिजिक्स का टॉपिक्स है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एट लास्ट प्रकाश विद्युत का 2 टॉपिक, प्रकाश का 2 टॉपिक और लास्ट में ऊर्जा के स्रोत यानी ऊर्जा के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे।